नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कोल्हान डीआईजी पहुंचे शहर, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिए कई दिशा निर्देश। दिल्ली के हैवानियत पर शहरवासियों का फूटा आक्रोश, जनता उतरी सड़क पर। और MGM अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कोल्हान के डीआईजी अरुण कुमार विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ SSP कार्यालय में एक बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीआईजी ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में SSP, सिटी SP, ग्रामीण SP, SDO, ADM समेत सभी DSP शामिल थे। वहीं डीआईजी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि जादूगोड़ा में 12 अप्रैल को 2 व्यवसायियों को गिरफ्तार करने, उनके साथ थाना प्रभारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने व दोनों को चोट लगने के मामले और विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा कदमा फूड प्लाजा पर कब्जा किए जाने के मामले की जांच की गई है। उन्होंने बताया है कि जादूगोड़ा वाले मामले में जांच करने पर पाया गया है कि थाना प्रभारी ने लापरवाही के कारण ही आरोपियों को जख्मी किया था, इसलिए थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक बन्ना गुप्ता पर फूड प्लाजा के कुछ भूखंड पर कब्जे करने का उन्होंने बात कहा है। इस पर उन्होंने बताया है कि ये टाटा की जमीन है और टाटा ने इस भूखंड को विधायक जी को मौखिक रूप से आवंटित करने की बात सामने आई है, इसलिए ये मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। उक्त मामले की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष न्यायालय में सुनवाई होगी। डीआईजी अरुण कुमार ने सीताराम रेरा थाना में प्रदीप कुमार बैलमुचू पर मारपीट का मामला दर्ज करने गए एक परिवार से थाना प्रभारी द्वारा FIR नहीं लिए जाने के मामले में कहा है कि इस मामले की जानकारी मुझे नहीं है। इस मामले पर टाटा स्टील के भी अथॉरिटी से बात की गई, जिला प्रशासन से भी आए हैं पदाधिकारी, उनसे भी बात की गई और विधायक जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि करीब 150 बाय 150 फीट का जो भूखंड है उसको इन्होंने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन इन्होंने बतलाया कि उनको मौखिक सहमति टाटा स्टील से मिली थी कि बाद में उनको आवंटन करा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई औपचारिक आवंटन नहीं है और न इनके तरफ से कोई लिखित पत्राचार किया गया है। उसमें उन्होंने पौधे लगाए हैं और उनका कहना है कि कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। टाटा स्टील इस मामले में अभी तक क्यों साथ नहीं? इस मामले पर टाटा स्टील की प्रतिक्रिया बेहतर होगी, डीआईजी के स्तर से प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं है। और पुलिस मुख्यालय से भी और भेजा गया है, वहां से विभिन्न फोरम को भेजा गया है। जांच के क्रम में टाटा स्टील ने इसको एडमिट किया। उससे और भी बहुत सारे भूखंड होंगे जहाँ की अतिक्रमण। क्या होगा इसमें पुलिस की भूमिका जमीन खाली कराने में नहीं बनती है। अब ये सक्षम न्यायालय जो होगा अनुमंडल पदाधिकारी का, वो सक्षम न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी और वहां से औपचारिक आदेश पारित करने के बाद ही कार्यवाही हो सकेगी। की जानकारी मेरे स्तर तक नहीं पहुंची, पाया जाता है क्योंकि वो पदाधिकारी मुझे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और जांच पूरी भी हो गई तो उस पर कार्यवाही होगी। पिछले दिनों जो 12 तारीख को एक घटना जो हुई, जो जादूगोड़ा में वो 2 गिरफ्तारियों को लेकर कुछ दुविधा की स्थिति थी और उसमें इंजरी वगैरह हुई थी, उस मामले में भी जांच करनी थी, उसका भी जांच किया गया और कदमा फूड प्लाजा का भी जांच किया गया और उनकी गिरफ्तारी पूर्वाग्रह युक्त थी। जांच में ये पाया गया कि पूर्वाग्रह से के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की गई थी, क्योंकि उसके पहले ASP ने केस को सुपरवाइज किया था और सुपरविजन में उन्होंने ट्रू पाया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रियागत जो विधि अपनाई जानी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी पाई गई और अभियुक्त की सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण उसको इतना अवसर मिला कि जो सब्जी काटने वाला चाकू है उससे अपनी कलाई में जख्म कर सका। इसके लिए थाना प्रभारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली की दामनी के बाद गुड़िया से हुई हैवानियत पर शहरवासियों का गुस्सा उबल रहा है। जहां एक तरफ सड़क पर उतरकर ये लोग गुड़िया की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं, वहीं देश के अलग अलग हिस्से में मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी और हैवानियत से पेश आने वाले आरोपियों को ऑन द स्पॉट फांसी की मांग की जा रही है।
इसी क्रम में जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व गृह मंत्री सुशील सिंधिया का पुतला जलाया। इस क्रम में छात्रों ने सरकार पर भी सवाल उठाते हुए और इनके विरोध में जमकर नारेबाजी की। ये सभी सजा देने का अधिकार समाज को देने की मांग कर रहे थे। छात्राओं का सवाल था कि क्या पुरुष समाज महिलाओं को केवल एक शरीर के रूप में देखता है? समाज नैतिक रूप से इतना गिर चुका है कि यहाँ 5 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसी हैवानियत कहाँ जाकर रुकेगी? के 5 साल की लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ उसी को लेके हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या चाहती हैं अभी जो दोषी है उसमें क्या? उसे फांसी से भी ज्यादा कड़ा सजा दिया जाए। दिल्ली की राजधानी में हो सकता है तो जमशेदपुर में तो हो नहीं। वो तो क्या बोले, वहाँ जितना भी लोग प्रदर्शित कर रहे हैं उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए उनको। आजकल के जो जैसे जनरेशन चल रहा है और जैसे वो 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा रेप हुआ है, वैसे अगर सबके साथ ऐसा होते रहेगा तो फिर हमारे वो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का भी मतलब रहने का मतलब क्या है? उसको इतना बड़ा राज देने का मतलब क्या है? उसके यहाँ से सबको उसको इस्तीफा दे के हटा दिया जाए। फिर वैसा कानून का क्या व्यवस्था जिसमें जब उसको सुरक्षा ही नहीं मिला हो और फिर ऐसे अगर करते जाएंगे तो दिन प्रतिदिन इस तरफ का वो बढ़ते जाएगा और सबको को फिर वैसे फेस करना पड़ेगा। सो हम चाहते हैं कि वैसा ना हो और वो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं दूसरी तरफ झाइमो सोनारी महिला मंडल द्वारा दिल्ली की घटना के विरोध में सड़क रैली निकाली गई, जो कि सोनारी कुम्हारपाड़ा से सोनारी थाना तक गई। इस सड़क रैली के द्वारा जनता के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। इस रैली में दिल्ली की घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की गई। महिला मोर्चा जिंदाबाद, 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 महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि दिल्ली में अभी 5 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी समस्या आ रही है, जहाँ देखिए दुष्कर्म हो रहा है। हर जगह कहीं नारी जाति माने ठीक तरह से सुरक्षित नहीं है। जगह जगह कुछ ना कुछ केस हो रहा है। कभी एक महिला के साथ मार दिया जा रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है। टेल्को ग्रीन लेक में भी हुआ है और आपका डिमना में हुआ है, बिरसा नगर में हुआ है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जगह जगह महिलाओं के लिए सिक्योरिटी रखा जाए। सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू है और विधानसभा फिलहाल निलंबित है, पर हर राजनीतिक पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से हो या फिर कुछ और। इसी के अंतर्गत जिला कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सचिव भरत सिंह के नेतृत्व में एमजीएम अस्पताल के जर्जर अवस्था के विरोध में हेलमेट पहनकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की सुरक्षा को लेकर सर पर हेलमेट पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 10 वर्षों से अस्पताल पर जर्जर अवस्था में है और अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। गौरतलब है कि एमजीएम अस्पताल कोल्हान का एकमात्र बड़ा सरकारी अस्पताल है और रोजाना हजारों मरीज यहां इलाज कराने आते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बार अस्पताल का छत का हिस्सा गिर चुका है और कई बार लिफ्ट भी टूट कर गिर चुका है, पर इतना सब कुछ हो जाने पर भी अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करता है और इस बाबत कांग्रेस पार्टी राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। अगर इस मामले में जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जब आप देखे होंगे कि बीच में आए दिन यहाँ पर घटना घटती रहती है, बड़ी घटना ना हो, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और निश्चित रूप से अगर फिर भी जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर काम नहीं लगाते हैं, तो आने वाले दिन में और हम लोग अपना प्रदर्शन और रोड जाम करने पर मजबूर होंगे। चूँकि ये आम आदमी की बात है, जो मरीज यहाँ पर रह रहा है वो मरीज भी सुरक्षित के साथ साथ जो उनके साथ में टेंडर रहते हैं वो रात में ठीक ठाक रहें कि नहीं रहेगा ये भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम लोग आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, चूँकि अस्पताल का मामला है, यहाँ पर आम लोगों को परेशानी ना हो, आज हम लोग खाली प्रदर्शन करके आपके माध्यम से आम आवाम को, राज्यपाल को, जिला प्रशासन को आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी कार्य हैं उसको मरम्मत किया जाए ताकि आम आवाम को परेशानी ना हो और बड़ी घटना नहीं।
उधर इस मामले में अस्पताल अधीक्षक ने बताया है कि अस्पताल के भवनों के नवनिर्माण की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर शुरू हो चुकी है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जल्द ही भवन का नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए आवंटन इंजीनियरिंग सेल को दी है और इंजीनियरिंग सेल वाले लोग इसके टेंडर किए हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि टेंडर भी वो लोग अप्रूव कर लिए हैं और आने वाले विगत कुछ दिनों में है सो यहाँ है सो काम शुरू हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट रेनोवेशन करना है, उस रेनोवेशन के लिए है सो उनके विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग लोग है सो आकर के काम करेंगे। अब हम लोग का काम है कि उन लोगों से अच्छे ढंग से काम लेकर करके अपने इस अस्पताल परिसर को है सो अच्छे ढंग का है सो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बारिडी बागुन नगर निवासी राजेश किस्पोट्टा ने अपनी 13 वर्षीय गुमशुदा पुत्री रिन्नी किस्पोट्टा की तलाश की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तथा अपनी गुमशुदा पुत्री को तलाशने की गुहार लगाई है। पिता राजेश किस्पोट्टा ने बताया है कि विगत 17 अप्रैल को उनकी पुत्री रिन्नी किस्पोट्टा निजी कार्य से बारिडी स्थित मर्सी अस्पताल के पास गई थी, पर वो वापस नहीं आई, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में दर्ज कराई, परंतु अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने बताया है कि इनके पड़ोस का लड़का 30 वर्षीय उपेंद्र नाग उर्फ सतीश ने इसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। इसके बाद 19 अप्रैल को उन्हें मोबाइल फोन के द्वारा धमकी मिली है कि इनकी पुत्री उपेंद्र नाग उर्फ सतीश के कब्जे में है और अगर आगे कार्रवाई की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़की की मां शोभा किस्पोट्टा ने सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि थाना प्रभारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इस मामले में वरीय अधिकारियों से मिलने की बात पर पैरवी करने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि इनकी पुत्री को जल्द से जल्द तलाशा जाए और दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बार बार धमकी देके बोल रहा है ज्यादा आगे बढ़ोगे तो अंजाम बुरा होगा।
पूरा तुम्हारा जितना घर का लाइन है वो बम से उड़ा देंगे बोल के। कौन बोलता है? लड़का बोला बम से उड़ा देंगे बोल के। जिसका घर में भाड़ा में वो लड़का था ना, वो लोग भी धमकी दे रहा है और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम थाना में बहुत पैसा दे दिए हैं, इसीलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। हमसे तो पैसा नहीं मांग रहा है, पर जिस तरह से काम हो रहा है तो ऐसा लग ही रहा है। क्या काम हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं, काम ही कुछ नहीं हो रहा हम लोग का। खाली बोल रहे हैं चलिए लातेहार में है, चलिए खूंटी में है, चलिए चाईबासा में है। गायब हो गया वो मामले में हम शुरू से दौड़ रहे, सुखगढ़ थाना में खबर दिए हुए हैं और हम लोग शक के आधार पे 4 जन का नाम भी दिए हैं जो घर में वो लड़का रहते थे। वो चारों जन से अभी तक था सुखगढ़ थाना प्रशासन अभी तक कोई पूछताछ नहीं किया है। 2 बार उनका अपना भाई को पकड़ के छोड़ दिया गया है और 1 बार उनका घर मालिक का लड़का को पकड़ के छोड़ दिया गया है, जो कि घर मालिक का लड़का उनका घर तक जाके खाना पीना खा के आ चुका है। जब से वो घर का लड़का को छोड़ दिया गया है, जो उनका घर तक गया था, वो अभी तक थाना से बाहर निकलने के बाद अभी तक है नहीं अपने घर पर। हम लोग हिमानी पांडे सर से भी मिले, लेकिन ऐसा कोई हम लोग को ठोस जवाब नहीं मिला जो हम लोग को कुछ भरोसा लगे। उधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया है कि दी गई मोबाइल नंबर के आधार पर उसे ट्रेस किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बाराद्वारी गंगा रेजिडेंसी में एनजीओ और सिविल संगठनों के बीच सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लिंगात्मक विषमताओं पर परिचर्चा की गई। श्रमजीवी महिला समिति के सचिव पूर्वी पाल ने बताया है कि पूरे भारत में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 11% कम है और इस झारखंड में 22% कम है, जिसके कारण से पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती संख्या के कारण समाज में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं। इस विषमताओं को रोकने के लिए लिंग जांच पर पूर्णतः रोक लगाया जाए और वैसे अभिभावकों और क्लिनिकों को न्याय संगत दंडित किया जाए। हमारी आवाज़ है और हम सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एनजीओ है वो मिलकर तय कर रहे हैं कि जो लड़कियों की घटती संख्या है उसको कैसे रोका जाए और अलग अलग रूप से हम कैसे काम कर सकते हैं। इसमें सबकी सहभागिता हमें लेनी होगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया और सबको इसके ऊपर परिचर्चा हो रही है। इसको आप लोग बहुत अच्छा से जोड़ के देख सकते हैं, दिल्ली की घटना और इसकी घटना कि किस तरह से लड़कियों की संख्या हो रही है और बच्चे लड़कियों के साथ भी किस तरह से छेड़खानी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपको एक लिंगात्मक विसंगतियाँ आ गई है और मानसिकता भी लोगों की बदल रही है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सबकी मानसिकता हम बदलें। उसके साथ साथ जो कानून है पीसी-पीएनडीटी जो कानून है, जो डॉक्टर्स के ऊपर बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है उनके ऊपर लगी हुई है, वो उसकी पूरी रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन माने। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन।
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड एनटीटीएफ, स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंटली एंड बोल्डली स्पीक इंग्लिश विद एक्सपीरियंस ट्यूटर in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 24 अप्रैल को झारखंड विकास मोर्चा अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न मांगों को लेकर रांची मोहराबादी मैदान से राज्य भवन की ओर रुख करेगी, जिसके मद्देनजर राज्य के 24 जिलों में बैठक का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत जमशेदपुर के भुइयाडीह स्थित कल्याणी भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें झाइमो के कई वरिष्ठ नेतागण के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही रैली की तैयारी पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे झाइमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया है कि इस रैली की अध्यक्षता झाइमो पार्टी के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी करेंगे और रैली में लगभग 50,000 लोग भाग लेंगे। इन्होंने ये भी बताया है कि इस रैली के बाद झारखंड का वातावरण पूर्ण रूप से बदल जाएगा और अल्पसंख्यक वर्ग को उनका सही हक मिलेगा। झारखंड विकास मोर्चा की बैठक पूरे राज्य के 24 जिलों में चल रहा है। संगठन के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि आगामी 24 अप्रैल को दिन के 11 बजे मोरहाबादी मैदान से 50,000 से भी ज़्यादा संख्या में हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं, जिसमें मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सभी लोग शामिल होंगे। राजभवन मार्च की तैयारी चल रही है और विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर डिमांड को पूरा करने के उद्देश्य को लेकर के यह राजभवन मार्च हो रहा है। और पूरे राजभवन मार्च का नेतृत्व पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी करेंगे। पूरे सारे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल करने पर लगे हुए हैं। इसको लेकर के जमशेदपुर में भी व्यापक तैयारी है। लगभग 300-350 का काफिला मानगो के गांधी मैदान से निकलेगा। यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष या जेबीएम के जिला अध्यक्ष या पार्टी के प्रत्येक अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी शिरकत करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद जो स्थिति का निर्माण होगा पूरे झारखंड राज्य में, अल्पसंख्यकों का विश्वास झारखंड विकास मोर्चा के प्रति बढ़ेगा। और आपकी राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साके 1935 बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, दिन मंगलवार, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, सायंकाल 5:59 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग होंगे। आज व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नए आज आपको आयाम भी प्राप्त होंगे। इष्ट मित्रों का शुभ प्राप्त होगा। आज के दिन राजनेता परचम लहराएंगे और विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। सहजता का परिचय देना होगा। धैर्य आप धारण करें। अपराह्न 3 बजे के पूर्व आज आपके भाग्योदय के समय होगी। यात्रा आप 3 से 4:30 के बीच में कदापि ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय भी आज आप अहर्निश चैतन्य रहने की आवश्यकता है और विशेष करके आज के दिन विद्यार्थी का भी खुशहाल है। वृष राशि, मालिक शुक्र, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। अहर्निश आप संचित रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। माता पिता का श्रेय प्राप्त होगा। अपने उच्चाधिकारियों के आप सामंजस्य बना करके चलते रहेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का आप सहयोग में लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। मिथुन राशि, मालिक बुध, लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रातः काल उठे आप ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। लाभ सिद्ध होगा। रही बात आज के दिन, विशेष करके व्यवसायियों के साथ साथ गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगे। किसी मांगलिक कार्य में आप सायंकाल तक भाग लेने के योग पर रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। लेकिन आज आपको वाहन से दुखदाई हो सकता है। यात्रा करते समय आप प्रातःकाल गुड़ अपने मुख में डाल करके यात्रा करेंगे तो लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन व्यवसायियों के साथ साथ राजनेता भी खुशहाल रहेंगे और विद्यार्थीगण परम आनंदित रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आप बड़े ही ओजस्वी होंगे। सहजता पूर्वक आपके सारे कार्य बनते हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। सुखद समाचार से भी आच्छादित होने के योग पर रहेंगे और बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायी पूर्व के हुए धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायी यहाँ परचम लहराएंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप पर भारी पड़ेंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा और हनुमान जी को चमेली के तेल में भाखड़ा सिंदूर लेपन करें, वह आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। और मोदक अवश्य चढ़ाएं हनुमान जी को। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे आज के दिन, विशेष करके राजनेता। तुला राशि, मालिक शुक्र, अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप संचित रहेंगे। सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन सुख भी आपके लिए, यात्रा मंगलमयी होगी। और हाँ, आज के दिन आपको सहज ही कार्य बनते जाएंगे। पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। सामंजस्य की भावना आपके अंदर प्रभावित रहेगी। आज के दिन व्यवसायीगण हो अथवा गृहिणियां, विद्यार्थीगण सभी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, बिल्कुल आज तो आपका ही दिन है और मंगल ही मंगल होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। वाणी आपकी बड़ी कृष्ट होगी, बड़ी मधुर भी होगी। आनंदित होंगे आप।
जब आपको सुखद समाचार ऐसे प्राप्त होंगे। विशेष करके आज के दिन विद्यार्थी बहुत खुशहाल होंगे और आपके भविष्य आज बनने के आसार नजर आएंगे। बड़े ही आप प्रभावित रहेंगे। माता पिता को प्रणाम करें और अपने इष्ट देव की आराधना करना ना भूलें। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। दैनिक कार्य में आज आप बड़े ही व्यस्त रहेंगे। समाज में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ साथ आज आपके परिजन खुशहाल रहेंगे। पड़ोसियों का भी सामंजस्य रहेगा। शत्रु भी आज आपसे प्रभावित होंगे। बड़े ही आप नेक कार्य में आज संलग्न रहेंगे। बिल्कुल आप स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायी आज उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और पहले प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। बाल बच्चों के साथ आज आप किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में भी भाग लेंगे। बड़े ही खुशहाल रहेंगे। आज के दिन आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं और विद्यार्थीगण भी आज खुशहाल रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। यूं तो आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। वाणी पर आप संयम रखें। शीघ्रता से कोई भी कार्य ना करें। प्रातः काल उठ करके आप जब भी यात्रा करते हैं मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करें। आपके सारे कार्य बनेंगे। मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी आपकी बड़ी संयमशील होगी। सहजता होगी। परोपकार की भावना से आप आच्छादित रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। धार्मिक यात्रा भी आपकी होगी और साथ ही साथ सत्य की ओर आप प्रदर्शित रहेंगे जो आपके लिए प्रिय। और अब चलते चलते एक नजर आप तक की सुर्खी। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कोल्हान DIG पहुंचे शहर। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिए कई दिशा निर्देश। दिल्ली के हैवानियत पर शहरवासियों का फूटा आक्रोश। जनता उतरी सड़क पर। और MGM अस्पताल की व्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।